क्रीमी लेयर का प्रावधान शेड्यूल कास्ट में कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका आधार ही अनटचेबिलिटी रहा है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हम लोग एक पुनः विचार याचिका भी हम लोग दाखिल करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को मैंने पढ़ा है और उसमें कहीं पर भी अनटचेबिलिटी का जिक्र नहीं किया गया है। भाई आज की तारीख में भी ये उदाहरण हम लोग को देखने को मिलते हैं कि एक दलित समाज से आने वाले युवा को ही घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है। एक दलित समाज से आने वाले परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। लोग सच कहते हैं कि नेता वही है जो वक्त के साथ बदल जाए, और ऐसा ही कुछ बिहार में देखने को मिल रहा है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव में नफा नुकसान को देखते हुए चिराग पासवान भी वोट की राजनीति के साथ खड़े नजर आए। चिराग SC/ST आरक्षण में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन नहीं करते। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण में कोटा और इसमें क्रीमी लेयर संबंधी निर्णय का समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि आरक्षण के लिए SC और ST वर्गों के अंदर सब कैटेगरी बनाई जा सकती है, यानी कि अब SC/ST आरक्षण के अंदर सब कोटा बनाकर विशिष्ट जातियों को अलग अलग से आरक्षण दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने OBC के आधार पर SC/ST जाति के क्रीमी लेयर को आरक्षण के बाहर रखने का फैसला भी सुनाया, जिसका अर्थ यह है कि SC/ST में जो अमीर लोग हैं उन्हें आरक्षण के दायरे में से वंचित करना चाहिए, और क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए राज्यों के नीति बनाने के निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान ने सुप्रीम कोर्ट से SC/ST आरक्षण में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर बनाने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। चिराग पासवान ने कहा कि क्योंकि जब तक समाज में SC/ST के खिलाफ छुआछूत जैसी प्रथा रहेगी, तब तक SC/ST श्रेणी को सब कैटेगरी में आरक्षण और क्रीमी लेयर जैसे प्रावधान नहीं होने चाहिए। हमारे संविधान में ऐसी जातियों को शेड्यूल कास्ट के तहत शेड्यूल किया गया है जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी छुआछूत का शिकार रही है। तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का कंसेप्ट शेड्यूल कास्ट में आ ही नहीं सकता। क्रीमी लेयर का प्रावधान शेड्यूल कास्ट में कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका आधार ही अनटचेबिलिटी रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को मैंने पढ़ा है और उसमें कहीं पर भी अनटचेबिलिटी का जिक्र नहीं किया गया है। भाई आज की तारीख में भी ये उदाहरण हम लोग को देखने को मिलते हैं कि एक दलित समाज से आने वाले युवा को ही घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है। एक दलित समाज से आने वाले परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे उदाहरण हम लोग के सामने हैं जहां पर संपन्न लोग भी, जो कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छी पहचान बना चुके हैं, वो लोग भी जो दलित समाज से आते हैं, जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर धुलवाया जाता है। तो आज भी इस तरीके के भेदभाव को प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो जब भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा है, ये भेदभाव कहीं शिक्षा के आधार पर नहीं हो रहा, ये भेदभाव कहीं आर्थिक दृष्टि से नहीं हो रहा है कि भाई आर्थिक तौर पर आप सक्षम हो गए तो अब कोई भेदभाव नहीं होगा। और शेड्यूल कास्ट का जब मैंने जिक्र किया, इसमें उन्हीं जातियों को इसमें रखा गया है जो छुआछूत का शिकार कभी ना कभी कहीं ना कहीं समय के किसी दौर पर रही हैं। तो जब आधार आपका छुआछूत है, तो ऐसे में क्रीमी लेयर का प्रावधान या रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का प्रावधान हो ही नहीं सकता है। इसीलिए मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी इससे असहमति रखती है, और इसीलिए हम लोगों ने पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में हम लोग आने वाले दिनों में हम लोग दाखिल करने जा रहे हैं। वैसे चिराग पासवान से पहले उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान ने भी शुरू से दलितों की राजनीति की। चिराग की पार्टी का इस फैसले पर राजी न होने के कई कारण हैं। दरअसल बिहार में साल 2023 में किए गए जातिगत सर्वे में पता चला कि बिहार में 19.65% SC हैं। बिहार में SC वर्ग के लोगों की संख्या 2,56,89,820 है। वहीं ST 1.6% है। ST वर्ग के लोगों की संख्या 21,99,361 है। और यही वजह है कि अब चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका डालने की बात कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।